नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, आज पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, 7 जनवरी को होगी भाजपा की बड़ी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी करेंगे प्रतिभाग। 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार, ताकि सर्दियों में भी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कर सके दर्शन। शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का होगा आयोजन। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत और पर्यटन सचिव की हुई बैठक। उत्तराखंड में मूल निवास और स्थानीय निवास का मुद्दा पकड़ रहा तूल। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी, बोली कांग्रेस प्रदेश का मूल निवासी मांग रहा हक। उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 9 जनवरी तक होने वाले महोत्सव में उत्तराखंड की विभिन्न थीम पर होंगे कार्यक्रम, युवाओं ने भी लगाए स्टॉल। आज देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। आपको बता दें कि सीएम धामी जो है हरिद्वार दौरा है, पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास कार्यक्रमों में सीएम धामी शिरकत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं सुबह 11:30 बजे हरिद्वार के पतंजलि गुरुकुलम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि सीएम धामी का हरिद्वार दौरा आज है, जहां पर वे पतंजलि गुरुकुलम और कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं 2 राज्यों के सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें 11:30 बजे पतंजलि गुरुकुलम का कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जी सरफराज, क्या बताएंगे, जो पतंजलि गुरुकुलम का कार्यक्रम का शुभारंभ आज होने जा रहा है, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहने वाला और इस पतंजलि गुरुकुलम की क्या कुछ खास बातें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? बाबा रामदेव के आमंत्रण पर आज प्रदेश जो देश के रक्षा मंत्री है वो वहां पर पहुंचेंगे और जो आचार्य गुरुकुलम है उसकी जो है आज उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ भी जो गुरुकुल कांगड़ी में जो बनाया गया है, देश के तमाम जो वीआईपी है उनका जमावड़ा रहेगा। राज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज सीएम धामी जो है हरिद्वार के दौरे पर हैं और वहां पर वे पतंजलि गुरुकुलम के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि 11:30 बजे पतंजलि गुरुकुलम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिथौरागढ़ वासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। नगर पंचायत गंगौली हाट के अंतर्गत हाट कालिका मंदिर में अब बहुमंजिला पार्किंग बनेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 6 करोड़ 41 लाख रुपए में ये बहुमंजिला पार्किंग बनकर तैयार होगी। वहीं निर्माण कार्य के लिए पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा आज देहरादून में आयोजित की जाएगी। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उनके संघर्ष को मजबूत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा होगी। बता दें दोपहर 1:30 बजे से ये पैदल यात्रा शुरू होगी। वहीं डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक ये यात्रा जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पैदल यात्रा समाप्त होगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है। वहीं बीजेपी के मोर्चा की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। आने वाली 7 तारीख को भाजपा बड़ी बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए 7 जनवरी को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके निर्धारण के लिए पूरे दिन भर जो है इस पर मंथन चलेगा। प्रातः 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठक चलेगी। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि यहां सर्दियों में भी ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इसके लिए शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन होगा। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत को सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे की ओर से यह आश्वासन दिया गया। महापंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में सचिव पर्यटन से मुलाकात की। बैठक में तय हुआ कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चारों पीठों के शंकराचार्य के साथ संतों को भी आमंत्रित किया जाएगा। शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ सकें। पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी ही पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी। एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं, उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में ये तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सके। गंगोत्री में 6 महापूजा होती है और 6 महीना मुखबा में होती है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले उस समय, इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी बाकी है उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में नगर निगम को शासन ने 58 कूड़ा उठाने वाले वाहन दिए हैं, जिस पर नगर आयुक्त का कहना है कि इन 58 नए वाहनों के आ जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने में नगर निगम को ज्यादा मदद मिलेगी। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको असेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर पाया कि रायपुर के सहस्त्रधारा निवासी साधिन्य भट्ट के द्वारा फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर ये पोस्ट की गई, जिस पर आईटी, पॉस्को और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच की, जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए दिख रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास मांग रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं, गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। खबर की ओर बढ़ेंगे। टनकपुर में गुरुवार को युवाओं ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से अपील करते हुए बताया गया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सैकड़ों वर्षों के बाद, कड़े संघर्ष के बाद ये पावन वक्त आया है जिसमें हिंदू समाज की भावनाएं जुड़ी हुई है और ऐसे में सभी की आस्था का ध्यान रखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में सभी शराब की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रखी जाए। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की जो है अपने गर्भगृह में जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पूरे देश की, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उनकी सभ्यता, आस्था, संस्कृति सब जुड़ी हुई है। सभी हिंदू भाई सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ भारत से जो भी प्रेम करते हैं वो एक बहुत उत्साह में है। तो ऐसे पावन अवसर पर हमने आज मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजकर यह मांग की है कि 22 जनवरी को जो आस्था का एक इतना बड़ा धाम जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उस दिन जो है प्रदेश भर में शराब की दुकानें और मांस मदिरा की दुकानें जो हैं बंद की जाए। एक बड़ा आस्था का केंद्र है और सभी धार्मिक भाव उत्पन्न हो। खटीमा में सिद्ध बाबा भारामल धाम के समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी, जिसकी खबर मिलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सेवादार को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक देर रात कुछ लोगों ने सो रहे बाबा हरिगिरी महाराज, 2 अन्य मानसिक रोगियों और एक सेवादार पर हमला कर दिया, जिसमें आश्रम के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और रूपा नामक एक अन्य मानसिक रोगी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा मानसिक रोगी जगदीश अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। तो वहीं सेवादार पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना है, अब धार्मिक प्रांगणों में भी ऐसी घटना होने लगी है
कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है। खटीमा में तो खासा दिन दहाड़े चोरियां हो जा रही हैं। अभी यहाँ बाबा जी और एक साथी की उनकी हत्या कर दी गई है। एक साथी को गंभीर रूप से घायल किया गया है। एक बेचारा जान बचा के भागा है। उससे पहले द्यूरी में जो है शाम के टाइम खुली बाजार में हत्या करके लोग चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था लचर होती नजर आ रही है। बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज, तो जंगल उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहाँ रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।